प्रमोद कृष्ण जी, आप तो कांग्रेस पार्टी से हैं। कांग्रेस पार्टी ने तो इसका एक तरीके से कह लें उन्होंने मना कर दिया है आने को। बीजेपी के लोग तो बहिष्कार जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया है। आप अयोध्या में हैं, आपने रामलला के दर्शन भी किए हैं और आज प्रधानमंत्री का 11 दिनों के अनुष्ठान की आप तारीफ भी कर रहे हैं, तो ये कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं है? देखिए, पहली बात तो प्रधानमंत्री देश का होता है, किसी एक दल का नहीं होता। ये अलग बात है कि वो किसी दल से आते हैं। दूसरी बात है, जब राष्ट्र के कल्याण का विषय है, जब राष्ट्र का विषय है और जब धर्म का विषय है, तो फिर हमें सब मतभेद भुला देने चाहिए। भारत भावनाओं का देश है, भारत श्रद्धा, विश्वास और आस्था का देश है और भगवान राम सबके हैं, सब भगवान राम के हैं। राम के मंदिर के निमंत्रण को स्वीकार करना चाहिए। राम के मंदिर के निमंत्रण को अस्वीकार करना ये ठीक नहीं है। मैं सभी दलों से, सभी विपक्षी दलों से, उनके नेताओं से मैं आज पुनः भगवान राम की इस अवतरण स्थली अयोध्या की पावन भूमि से मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूँ, एक निवेदन करना चाहता हूँ कि वो अपने मन में राजनीतिक विद्वेष को त्यागें और ये राम राज्य की पुनर्स्थापना का समय है। सत्ता आएगी और जाएगी, लेकिन सहर्ष इसको स्वीकारते हुए रामलला का दर्शन करने उनको आना चाहिए। इन फैसलों पर पुनर्विचार करना चाहिए। जहाँ तक सवाल है प्रधानमंत्री जी के तप का, उपवास का, तो तप से मनुष्य तप करके कुंदन होता है। जैसे सोना कुंदन होता है ना आग में जल के, ऐसे ही हमारे यहाँ अष्टांग योग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो एक शक्ति होती है जो जनता से प्राप्त होती है, एक शक्ति है जो परमात्मा से प्राप्त होती है। तो प्रधानमंत्री वो शक्ति प्राप्त करने के लिए ये उपवास कर रहे हैं, ताकि इतना बड़ा पावन, इतना बड़ा पुनीत कार्य करने के लिए वो अपने आप को तैयार कर सके। तो महाराज जी, ये 11 दिनों का अनुष्ठान है क्या? जनता को आखिर समझना चाहिए, क्योंकि 16 से तो अनुष्ठान शुरू ही होगा। क्या है ये? देखिए, एक तो भगवान के मंदिर में जब कोई विग्रह स्थापित होता है तो उसके प्राण प्रतिष्ठा के नियम हैं, विधि विधान है, कर्मकांड के अनुसार। उसमें शयन की विधि है, उसमें पूजन की विधि है, उसमें स्नान की विधि है। लेकिन भारत जो है ये त्याग, तपस्या और बलिदान की भूमि है, ये उपवास की भूमि है। ये सनातन की मुख्य पद्धति है कि जब कोई बहुत विपत्ति का काल आता है और जब कोई खुशी का समय होता है, तो दोनों में उपवास का एक प्राविधान दिया गया है। तो देश में ये जो 22 जनवरी की तिथि है, भगवान राम के अवतरण की तिथि मानी जाती है रामनवमी को, लेकिन 22 जनवरी भारत में राम राज्य के पुनर्स्थापना की तिथि है। वो राम राज्य जिसका सपना महात्मा गांधी ने देखा था, वो राम राज्य जिसका सपना सरदार पटेल ने देखा था, वो राम राज्य जो भारत में होना चाहिए। तो भारत के प्रधानमंत्री क्योंकि भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, मुख्य यजमान हैं, तो वो उपवास में रहेंगे। और जब मनुष्य उपवास में रहता है तो तमाम राग द्वेष से दूर रहता है, वो परमात्मा के निकट रहता है। ऐसा हमारे यहाँ मान्यताएं हैं। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी उपवास में रह करके प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में जो सम्मिलित होंगे, इसका जो पुण्य है वो पूरे भारत को प्राप्त होगा। ये जो शुरू कर रहे हैं, ये नासिक से उन्होंने इसको जोड़ा है। नासिक से लेकर के अयोध्या तक 11 दिनों का ये उनका ये पूरा का पूरा अनुष्ठान है। इसमें कुछ खास ऐसी विधि या चीज़ें होती हैं जो कि इन 11 दिनों के लिए? देखिए, नासिक हो, अयोध्या हो, उज्जैन हो, काशी हो, हरिद्वार हो, ये सब हमारे तीर्थ स्थान हैं और इन तीर्थ स्थानों का वर्णन पुराणों में है, शास्त्रों में है। तो विषय ये नहीं है कि उन्होंने क्यों जोड़ा है, विषय ये है कि उनका भाव क्या है। और भगवान जो है वो भावग्राही है। तो यदि हम किसी भी पूजा पाठ करने से पहले, किसी भी कर्मकांड की प्रक्रिया से पहले हम अगर उपवास रखते हैं, तो हमारे यहाँ ऐसी मानता है कि हमारे उपवास को परमात्मा हमारी प्रार्थना के रूप में स्वीकार करता है।